नमस्कार, मैं प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से बीए 6 सेमेस्टर, विषय समाजशास्त्र, पेपर फर्स्ट। टॉपिक है हमारा एम.एन. श्रीनिवास। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास भारत के उन प्रमुख विचारकों में से एक हैं जिन्होंने समाजशास्त्रीय अवधारणाओं तथा परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति को विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास है। इनका जन्म सन 1916 में हुआ था। श्रीनिवास की आरंभिक शिक्षा मैसूर राज्य में हुई। आरंभ से ही वो अत्यधिक मेधावी छात्र रहे तथा विभिन्न निबंध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहने के कारण उनमें अभिव्यक्ति की एक अपूर्व क्षमता विकसित होने लगी। उनकी विश्वविद्यालय शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय से आरंभ हुई, जहां से उन्होंने सामाजिक दर्शन शास्त्र विषय के साथ बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की तथा इसके बाद वो बम्बई विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर जी.एस. घुरिये के छात्र के रूप में समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र पर गहन अध्ययन करने लगे तथा उन्होंने मैसूर राज्य की कन्नड़ जातियों में विवाह तथा परिवार विषय पर विशेष शोध लिखकर सन 1983 में एम.ए. समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने मैसूर राज्य में विवाह तथा परिवार विषय पर अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों पर आधारित उनकी पहली पुस्तक सन 1942 में मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर नाम से प्रकाशित हुई। सन 1959 में एम.एन. श्रीनिवास की नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर हुई। प्रोफेसर श्रीनिवास द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या अत्यधिक है, जो कि उनमें कुछ कृतियां निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। नेक्स्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एजेस तथा सोशल चेंज मॉडर्न इंडिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने इंडियाज विलेज के नाम से जो पुस्तक संपादित की, उनमें भारत, इंग्लैंड तथा अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों द्वारा भारत के ग्रामीण जीवन तथा इनमें होने वाले परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण निबंध का संकलन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत श्रीनिवास ने कहा है कि जब दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि वो लोग ब्राह्मण जातियों की जीवन शैली और उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए स्वयं मांसाहार, शराब, विवाह, पुनर्विवाह तथा पशु बलि का विरोध करने लगे थे। इसका उद्देश्य अपनी जातिगत स्थिति में सुधार करके समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना था। साथ ही साथ जीवन शैली में होने वाले इस परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए आरंभ में एम.एन. श्रीनिवास ने इसे ब्राह्मणीकरण शब्द से संबोधित किया, किंतु बाद में उन्होंने पाया कि अनेक क्षेत्रों में निम्न जातियों द्वारा किसी भी उच्च जाति की संस्कृति और कर्मकांडों का अनुसरण यानी कि सीख कर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी कारण श्रीनिवास ने परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द की जगह संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। अपनी पुस्तक दक्षिण भारत के कुर्गों में धर्म तथा समाज में संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च और प्राय दृढ़ जाति के समान अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन शैली को बदलने लगता है।